हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड सरकार की द्वारा जेटेट की नई नियमावली को कल ही इसकी मंजूरी मिली है। झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो नया जेटेट जिसकी नियमावली को मंजूरी दी गई उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और एग्जाम जो होगा वो किस पैटर्न पर होगा, उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और सबसे मेजर बदलाव इसमें यह हुआ है कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा और भी जो बदलाव हुए हैं उन पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जो भी छात्र जेटेट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8, और सबसे बड़ी विशेषता ये कि ये लाइव बैच कोर्स होगा। इसमें आपको लाइव संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। इसमें हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो कि आप बाद में कोई क्लास छूट गया या फिर कोई क्लास आप फिर से देखना चाहते हैं तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको साल भर तक उपलब्ध रहेगा। और सबसे ज्यादा ये क्लास जो है ऑफलाइन क्लासेस के जैसा ही उपलब्ध होगा। जो छात्र हमारे सेंटर पर ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हैं उनके लिए सबसे बेहतर ये विकल्प होगा। और साथ ही इसमें आपको नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह उपलब्ध कराए जाएंगे। ये क्लासेस जितने भी चलेंगे, हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप जो है, आपको इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा स्क्रीन पर नंबर भी दिख रहा है, उस पर भी आप कांटेक्ट करके वहां पर व्हाट्सअप करके आप वहां पर सारी जानकारी ले सकते हैं, पेमेंट करके अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी छात्र हैं इसमें जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द जुड़ जाए। आप इसमें दोनों के लिए जुड़ सकते हैं या फिर आप चाहते हैं 1 to 5 के लिए ओनली, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिसमें कि सिर्फ वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हैं और जिनका बीएड वगैरह है तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो आप दोनों भी भर सकते हैं। अब आते हैं यहां पर कि जो नई नियमावली जोड़ा गई उसमें सबसे पहले हम लोग इसी पर बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कौन भर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर जो नया नियम बनाया गया है उसके तहत जिन छात्रों का 10वीं प्लस 12वीं, ध्यान रखिएगा ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के में आते हैं, रिजर्वेशन में जैसे कि आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। नियम क्या है कि जिनका 10वीं और 12वीं झारखंड से है, झारखंड से होना चाहिए, 10वीं परीक्षा भी पास की झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, और 12वीं दोनों अगर झारखंड से है तो ही वो फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि ये दोनों होना चाहिए। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कि मेरा 10वीं है 12वीं नहीं है तो क्या भर सकते हैं? 10वीं नहीं है 12वीं है तो भर सकते हैं तो नहीं भर सकते हैं? इसमें भर सकते हैं। अगर 10वीं है 12वीं नहीं है तो भी नहीं भर सकते हैं, दोनों नहीं है तो भी नहीं भर सकते हैं। तो ये रूल को ध्यान में रखिएगा, दोनों होना चाहिए तभी आप जनरल कैटेगरी में है तभी आप भर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर कि हम झारखंड के स्थानीय हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में आते हैं तो भी नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल आप नहीं भर सकते हैं, झारखंड के स्थानीय हैं तो भी। हाँ, अगर आप एसटी, एससी या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, अगर आप झारखंड से 10वीं 12वीं किए हैं या नहीं किए उससे उनको कोई मतलब नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये नया मेजर बदलाव हुआ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा इसमें बदलाव ये हुआ कि जेटेट जो परीक्षा होगा जेटेट का, उसके लिए आपको पता है कि आप क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है। नियुक्ति तो नहीं मिलती लेकिन हाँ सर्टिफिकेट एक मिल जाता है, जिसका एक समय भी होता है। अब उस समय को भी हटा दिया गया क्योंकि उनको पता चल गया कि हम नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए अब क्या करेंगे कि हम उनकी वैलिडिटी जैसे सीटेट में किया गया है कि आजीवन उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी, इसमें भी वही कर दिया गया। जेटेट में नया जो नियमावली बनाया गया तो कैबिनेट ने इसकी मंजूरी मिल चुकी कि अब जो जेटेट की भी प्रमाण पत्र होगा उसका मान्यता जो होगा वो आजीवन रहेगा। तो इसकी भी नियमावली में मंजूरी मिल चुकी है। अब इसमें एक चीज और जोड़ा गया है, जो ये पहला मेजर चेंजेस हुआ जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये चेंजेस हुआ, बदलाव, मंजूरी उसकी मिल चुकी है कि प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। तीसरा इसमें मेजर बदलाव हुआ है, उसको समझते हैं ये क्या बदलाव है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक परीक्षा में एक न्यूनतम मार्क्स होता है कि उससे
एबव अगर आप आए हैं तो भी आप क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज उससे कम आने पर भी क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो मिनिमम मार्क्स के प्रावधान को इसमें जोड़ा गया है। अगर कोई छात्र जनरल कैटेगरी का है तो उसका मिनिमम मार्क्स जेटेट में 60% कम से कम होना चाहिए, 60% टोटल होना चाहिए। अगर कोई ओबीसी का या फिर ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी में दोनों BC1 ईबीसी इसको बोलते हैं और BC2, इनके लिए 55% है। और अगर कोई ST SC का छात्र है उसके लिए मिनिमम जो मार्क्स का है रिक्वायरमेंट वो 50% है। क्लियर है? ये नियम को जोड़ा गया जो पहले था, लेकिन ये कट ऑफ नहीं था, मतलब ये मार्क्स नहीं था, तो ये नया नियम को जोड़ा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये तीसरा बदलाव हो गया। इसका हम PDF आपको अपलोड करा देंगे। ऐसे हमने जो पेपर का क्लिप है हम आपको अपलोड कर दिए हैं, आप टेलीग्राम में जाइएगा तो वहां पर मिलेगा ये मिनिमम मार्क्स के रिगार्डिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बताया गया है, सिर्फ इसको ध्यान में रखिएगा। अब सिलेबस बाद में हम बताएंगे कितना प्रश्न होता है, वो ऑलरेडी हम सिलेबस भी बता चुके हैं। एक चौथा बदलाव जो हुआ है वो सिलेबस में बदलाव हुआ है। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है? बस एक जगह छोटा सा बदलाव हुआ है और जो सारे पर लागू भी नहीं होगा। मतलब कि सिलेबस इसका जो पहले, मतलब जो 2019 में नियमावली बना है वही रहेगा। तो सिलेबस में एक जगह कहां पर बदलाव हुआ है? तो वो बदलाव हुआ है जो प्रश्न जो पूछा जाएगा ना, प्रश्नों की संख्या पर। जैसे कि आपको पता है कि ये जो परीक्षा होती है जेटेट की 1 to 5 और 6 to 8 की होती है। 1 to 5 का यहां पर सिलेबस देख रहे हैं, इसमें कुल जो 200 प्रश्न होते हैं 200 अंकों का। इसके लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाता है, 2 घंटे 30 मिनट आपको परीक्षा के लिए दिया जाता है। इसमें देखिएगा बाल एवं शिक्षा विकास जो शिक्षण पद्धति है उससे कुल जो प्रश्न पूछे जाते हैं 20 प्रश्न 20 अंक के। इसमें भाषा 1 और भाषा 2 होता है। भाषा 1 जिसके लिए जो सहायक शिक्षक है उनके लिए हिंदी और अंग्रेजी लेना होता है, जिसमें कि हिंदी से 20 प्रश्न, अंग्रेजी से 20 प्रश्न। अगर किसी का संस्कृत है तो संस्कृत से 20 प्रश्न रहते हैं। वही उर्दू सहायक शिक्षक है तो उसके लिए उर्दू से 20 प्रश्न और अंग्रेजी से 20 प्रश्न होते हैं, कुल 40 प्रश्न इनके लिए भी होता है। जनजातीय भाषा से 20 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न 20 अंक के। गणित से 60 प्रश्न 60 अंक के और पर्यावरण से 60 प्रश्न 60 अंक के। ये वही है जो 2019 में था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव एक जगह यहां पर हुआ है 6 to 8 में। 6 to 8 में क्या बदलाव हुआ है? वो भी सिर्फ भाषा पेपर में जो उर्दू के शिक्षक है उनके लिए, बाकी सभी के लिए सेम है। आपको पता है कि 6 to 8 के लिए आपको पता है कि इसमें अलग अलग नियुक्ति होती है। मतलब कि अगर कोई साइंस और मैथ का है तो उनके लिए कुछ अलग नियम रहेंगे। अगर कोई SST का, मतलब SST लेगा, कौन ले सकते हैं? आर्ट्स के छात्र प्लस कॉमर्स के छात्र SST से ही भरते हैं। और एक भाषा शिक्षक के लिए अलग से यहाँ पर परीक्षा होती है, भाषा शिक्षक के लिए अलग से सब्जेक्ट होता है। तो 3 तरह से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इसमें कुछ अनिवार्य पेपर होते हैं 6 to 8 में और कुछ होते हैं जो वैकल्पिक होते हैं। वैकल्पिक इसी के आधार पर तय करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं। अनिवार्य पेपर में बाल विकास एवं, अनिवार्य पेपर मतलब कि पेपर तो एक ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट अलग अलग बस रहेगा। अनिवार्य सब्जेक्ट में बाल विकास एवं शिक्षक पद्धति 25 प्रश्न 25 अंक के। भाषा 1 और भाषा 2 यहीं पर बदलाव हुआ है। जैसे भाषा 1 में जो सहायक शिक्षक रहेंगे, सामान्य शिक्षक, हिंदी और अंग्रेजी, जैसे कि कुल 50 प्रश्न रहता है तो हिंदी से 50 रहेंगे, अंग्रेजी से 50 रहेंगे। अगर कोई संस्कृत लेना चाहता है तो 25 प्रश्न वहां से रहेंगे, कुल मान लीजिए 50 वहां पर होंगे। मान लीजिए कोई उर्दू के शिक्षक हैं तो पहले नियम था 2019 में नियमावली में ये नियम था कि उर्दू से उनको 20 प्रश्न और 30 प्रश्न अंग्रेजी से पूछे जाएंगे, तो कुल इनका 50 यहां पर भी हो जाता था। कल जो मंजूरी मिली झारखंड कैबिनेट में, इसी में बदलाव किया गया कि अब यहां पर उर्दू से 20 की जगह 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इक्वल कर दिया गया है, जैसे हिंदी को 25 और अंग्रेजी से 25 तो उसी तरह उर्दू से 25 और अंग्रेजी से 25। बस यही बदलाव हुआ है और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यही सेम सिलेबस रहेगा। भाषा 2 में भी वही रहेगा, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा 25 प्रश्न रहेंगे 25 अंक के। अब अनिवार्य वैकल्पिक विषय में आ जाते हैं।
वैकल्पिक विषय में अगर साइंस और कोई मैथ का टीचर है बनना चाहता है तो उसके लिए गणित तो अनिवार्य है, गणित लेना ही पड़ेगा। 70 प्रश्न रहेंगे। अब विज्ञान से 80 प्रश्न रहेगा। विज्ञान में भी लेकिन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 2 सब्जेक्ट, या तो भौतिकी रख सकते हैं रसायन, या तो वनस्पति, या तो जीव विज्ञान, इनमें से कोई 2 ले लीजिए। 40 प्रश्न वहां रहेंगे तो 150 प्रश्न यहाँ आता है। अगर कोई आर्ट्स और कॉमर्स का छात्र है तो उनके लिए एसएसटी रहेगा। तो एसएसटी में ये सारे सब्जेक्ट है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। तो इनमें से 3 सब्जेक्ट्स का चयन करना है, समाज शास्त्र भी है, 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। 50 × 3 150 प्रश्न, 150 अंक है। अब अगर कोई भाषा शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए नियम है कि अंग्रेजी से 75 प्रश्न रहेंगे, और जो संबंधित आपके ग्रेजुएशन में भाषा है, जैसे हिंदी कोई हो गया, कोई नागपुरी का हो गया, कोई मुंडारी का हो गया, कोई संस्कृत का हो गया, कोई उर्दू का हो गया, तो वहां से 75 प्रश्न आएंगे। मतलब अंग्रेजी तो अनिवार्य है ही, वो रहेगा ही 75 प्रश्न, और बाकी की आपकी भाषा से रहेगा 75। तो कुल 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 to 8 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कुल 6 to 8 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे 250 प्रश्न पूछे जाएंगे, 250 अंक के। मतलब कि इसमें जो पहले 2019 का सिलेबस था वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो चार जगह मेजर आपने बदलाव देखा। क्या क्या बदलाव हुआ? पहला 10th और 12th अनिवार्य कर गया है जनरल कैटेगरी के लिए। दूसरा जेटेट के जो प्रमाण पत्र है उसको आजीवन वैधता मिल चुकी है। तीसरा बदलाव हुआ, जो मिनिमम मार्क्स था वो 60%, 55% और 50% कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। और चौथा बदलाव था, जो उर्दू और अंग्रेजी रहेगा वो इक्वल रहेगा 6 to 8 में, 25-25 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा जो इसमें होती है इस पर हम संपूर्ण एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि इसमें किस तरह से आपको चयन करना होता है। 1 to 5 इसमें 2 ही पेपर होता है, या तो 1 to 5 के लिए भर सकते हैं, या तो 6 to 8 के लिए आप भर सकते हैं, या फिर दोनों के लिए भर सकते हैं। क्लियर है? और इसमें 2 ही पेपर होता है जिसमें कि डिफरेंट ये सब्जेक्ट होते हैं। 1 to 5 में 200 प्रश्न होते हैं, 6 to 8 में 250 प्रश्न होते हैं। 1 to 5 के लिए आपको टोटल समय दिया जाता है 2.5 घंटे, जबकि 6 to 8 के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो ये प्रावधान है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी का छात्र है तो उसको 30 मिनट परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो अब फाइनली आपको क्या करना है? अब आपकी तैयारी करनी है। अब आपको इसमें मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, सारी चीजें मंजूरी मिल चुकी है। अब बस नोटिफिकेशन का वेट है कि फॉर्म कब भर देंगे, और उसके बाद एग्जाम के लिए आपको मेन फोकस करना है, मतलब अभी से ही एग्जाम के लिए फोकस करना है। तो उन चीजों को ध्यान में रखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आप अभी से ही कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, और हार्ड वर्क आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और पैसेंस तो आपको रखना ही, क्योंकि आपको पता है झारखंड में क्या स्थिति बनती है। लेकिन अभी जो है, जैसा कि नियमावली में ये भी बनाया गया है, नियमावली में एक चीज और जोड़ा गया है कि अब जो जेटेट की परीक्षा, पहले भी नियम था अभी भी नियम है, उसको कंटिन्यू किया गया है कि जेटेट अब हर साल लिया जाएगा, और ज्यादा उम्मीद है कि इस बार जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तैयारी आप करते रहिए। साथ ही जो भी छात्र हमारे लाइव बैचेस में बैच कोर्स में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमने बता दिया है कि 15 फरवरी से ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये सारे के सारे लाइव क्लासेस होंगे, जिससे कि आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्डिंग दे दी आप देखते रहिए, बिल्कुल नहीं। आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, और इसमें जो भी फैकल्टी रहेंगे बेस्ट फैकल्टी रहेंगे, और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सारे के नोट्स आपको मिलेंगे, लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स। आपको फिर कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्वाइन कैसे करना है? तो वही डाउनलोड कर लीजिए आप ऐप को। इसके अलावा जो भी छात्र टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल या फिर +2 की, उसकी भी वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें हम लोग जो पेपर स्टार्ट हो चुका है जनरल पेपर का, इसके अलावा सब्जेक्ट में कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री सिविक्स हो गया, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये सारे बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी छात्र इनके लिए भी जुड़ना चाहते हैं, इनके भी सारे क्लासेस जो है लाइव चलते हैं, और हमारे ऐप पर ही। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिए, बेटर रहेगा, आपको वहां पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई फीडबैक है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।